आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m and edge L is placed in a large tray of mass capital M. If the ice melt, how far does the center of mass of the system ice plus tray come down? यानी कि इस क्वेश्चन में हमको दिया है एक आइस जो कि ट्रे पे रखा हुआ है। इस ट्रे का मास कैपिटल M है और इस आइस ब्लॉक का मास स्मॉल m है। देखिए आइस ब्लॉक स्क्वायर में है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो एल दे रखी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा और इस ट्रे का सेंटर ऑफ मास भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा। तो अगर हम ये कह दें कि इन दोनों यानी कि इस ब्लॉक और इस ट्रे के जो सेंटर ऑफ मास हैं उनका उनका सेंटर ऑफ मास यानी दोनों को एक बॉडी मान लें, ये एक सिस्टम है बॉडी का और एक ये पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास हम कैसे पता करते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, ये पॉइंट है जहाँ से हम ओरिजिन मान रहे हैं। यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास ट्रे वाले की डिस्टेंस x1 है और इस ब्लॉक की डिस्टेंस x2 है। तो अपने पास फार्मूला है x इज इक्वल टू इसका मास ले लीजिए कैपिटल M और इसकी डिस्टेंस ले लीजिए x1 प्लस स्मॉल m और डिस्टेंस हो गई x2 और डिवाइड बाय टोटल मास उन दोनों का ऐड कर दिया। अब बात आती है कि अगर ये आइस मेल्ट कर जाए, जब ये आइस मेल्ट कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रे में फैल जाएगी और जब ट्रे में फैल जाएगी तो देखा जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। लेकिन अगर हम ये मान लें, देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर हम ये मान लें कि मान लीजिए ये जो आइस है आइस मेल्ट होकर के कहीं ऊपर आ जाती है इसके और उसकी डिस्टेंस कुछ कम हो जाती है। देखिए जैसे ये पूरा स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 पर होगा। अब मान लें कि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 थी और अब जब ये बॉडी यानी कि ये जो ब्लॉक है आइस का जब ये पिघलेगा, ये मेल्ट होकर जब नीचे जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा, तो हम ये मान लें कि इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा x2 माइनस L/2 यानी x2 में से पूरा ये पिघल जाएगा, पूरी L/2 पिघल करके यहाँ कहीं आ जाएगी। तो हम ये जान लें कि x2 में से अगर L/2 माइनस कर दें तो वो यहाँ कहीं जाकर एग्जिस्ट करेगा, यानी इसी के ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम इसको डेरिवेट मतलब हम इसको निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं। वैसे तो आंसर इसका बहुत ही आसानी से आ जाएगा, लेकिन दूसरे मेथड से हम इसको कर सकते हैं कि अगर हम ये मान लें कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाता है, क्योंकि पानी की थिकनेस बहुत ही पतली कम होगी तो हम यहाँ पर कहीं मान लेते हैं। उसको हमने क्या लिखा, x2 माइनस L/2। अब हमारी नई डिस्टेंस हो गई x2 माइनस L/2 सेंटर ऑफ मास इस वाले की। तो फिर से हम इसको जो है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दोनों बॉडी का सिस्टम का, तो इस बड़ी वाली जो ट्रे है उसका मास तो हमारा कैपिटल M था और उसकी डिस्टेंस तो फिक्स है। लेकिन ये आइस मेल्ट हो गया जिसका मास हमारा स्मॉल m था और डिस्टेंस हमने क्या कहा, डिस्टेंस कम हो गई। तो डिस्टेंस कितनी कम हो गई, तो मान लें x2 माइनस L/2 कम हो गई। डिवाइड बाई अभी भी टोटल मास हमारा यही रहेगा। कितना डाउन जाएगा सेंटर ऑफ मास हमको ये पता करना है पूरे सिस्टम का। तो हम क्या करें, माइनस कर लें किस में से, x में से x डैश मान, शिफ्टिंग हमको पता चल जाएगी। तो जैसे इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए अभी मैथमेटिकल फार्मूला बन गया, यानी मैथमेटिकल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें माइनस और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो पूरी वैल्यू में हम लिख सकते हैं कि m(x1) प्लस स्मॉल m(x2) माइनस L/2 और डिवाइड बाई m प्लस m, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब अगर हम 1/m प्लस स्मॉल m कॉमन ले लें तो बचने का हमारा m(x1) माइनस स्मॉल m(x2) और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस m(x1), ठीक है, ध्यान से देखते चलें। और ये माइनस अंदर जाएगा तो स्मॉल m(x2) और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्मॉल m L/2। अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं तो उसको हम हटा दें, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ये वाली चीज़ जुड़ रही है तो इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए
इसको पहले लिख देते हैं स्मॉल m L/2 और ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो 2mx2 और डिवाइड बाई m प्लस m। यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी बाहर आएंगी। तो अगर हम ये देखें कि ये 2 जो है यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ पर तो देखिए थोड़ी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, ये था प्लस, हमने यहाँ लिख दिया था माइनस। हाँ, तो ये जो है यहाँ गलत हो गया। ये भी कट जाएगा। जब ये भी कट जाएगा तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा, नहीं ये ख़त्म हो गया। हमने थोड़ा सा को माइनस कर दिया तो मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सिंपल सिंपल स्मॉल m और कैपिटल L और 2 नीचे आ जाएगा m प्लस m। गलती यहाँ ये हो गई कि ये जो प्लस था हमने माइनस लिख दिया, तभी मैंने ऐड कर दिया, तो वो तभी मेरे उसमें जो है गड़बड़ी हो रही थी आंसर में। खैर अब ये आंसर ठीक है। तो यानी इतना शिफ्ट करेगा, जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना शिफ्ट करेगा। अब तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।